नमस्कार। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं विवाह की तारीख कैसे आप जानें और ये किस मेथड से जानें। तो नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से विवाह की तारीख ज्ञात करिए। ये कौन सी नाड़ी आ गई? ये भृगुनंदी नाड़ी है, अगस्त नाड़ी है। ये वैसी ही नाड़ी है जैसे पुराने जमाने में वैद्य, जैसे सुसेन वैद्य लंका में आए और लक्ष्मण जी की नाड़ी देखकर उनको मृत संजीवनी नामक औषधि बताई कि उससे ही प्राण बच सकते हैं। उन्होंने और कुछ तो किया नहीं, कोई मशीनों से तो चेक किया नहीं, नाड़ी देख के ही जो है हमारे वैद्य या हमारे विद्वान इलाज करते थे। इसी प्रकार ज्योतिष में भी नाड़ी ज्योतिष है कि सिर्फ संदर्भित ग्रह की नाड़ी देख के और उस संबंध में सब कुछ बताया जा सकता है। तो आज हम नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से विवाह की तारीख कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। नाड़ी ज्योतिष में एक ही दिशा में स्थित ग्रह एक दूसरे पर गहरा प्रभाव डालते हैं और ये विशेष योग भी बनाते हैं। ग्रहों के संबंध द्विद्वादश होते हैं और तृतीय एकादश भी संबंध होते हैं और सामने स्थित ग्रह अर्थात अपोजिट ग्रह, उसका भी विशेष प्रभाव होता है। जैसे हम पाराशर ज्योतिष में ग्रहों की दशाओं से कोई चीज़ के बारे में ज्ञात करते हैं, तो नाड़ी ज्योतिष में हम जो है नाड़ी ज्योतिष में ग्रह की प्रगति महत्वपूर्ण है। वी शुड फॉलो द प्रोग्रेसिव ऑफ प्लैनेट जुपिटर। तो दशाओं की जगह हमें इसका ग्रहों का प्रोग्रेशन लेना पड़ता है और शादी के लिए खास तौर पर जो है हमें गुरु का प्रोग्रेशन लेना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जातक की कुंडली में विवाह योग है कि नहीं। विवाह के बारे में हमें निम्नलिखित या 8 बातें जान लेना चाहिए। क्या विवाह समय पर होगा? क्या विवाह देर से होगा? क्या विवाह बहुत देर से होगा? विवाह में बाधाएं तो नहीं आएंगी? ऐसा तो नहीं होगा कि विवाह ही ना हो? विवाह हो जाए तो विवाह जीवन में संतोष तो नहीं रहेगा? तलाक या जोड़े में अलगाव तो नहीं हो जाएगा? या अपमानजनक विवाह या हिंसक विवाह में परिणत तो नहीं हो जाएगा? तो इन हमें सभी बातों का ध्यान हमें शुरू में रखना पड़ता। और एक बात ये क्लियर हो गई कि व्यक्ति या जातक का विवाह होगा, तो दूसरे नंबर पर ये बात आती है कि विवाह का समय क्या होगा। इसके लिए हमें क्या देखना है? इसके लिए हमें देखना है कि कुंडली पुरुष की है कि स्त्री की है। यदि पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में हम देखते हैं कि गुरु का संबंध शुक्र से है कि नहीं, शनि का संबंध शुक्र से है कि नहीं। यदि गुरु का संबंध शुक्र से है तो समय पर शादी होगी। यदि शनि का संबंध शुक्र से है तो शादी में विलंब होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि फीमेल चार्ट है या स्त्री की कुंडली है तो उसमें हम देखेंगे कि गुरु का संबंध मंगल से है क्या, तो समय पर शादी होगी। शनि का संबंध मंगल से है क्या, तो शादी में डिले हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है पुरुष या स्त्री की कुंडली में ये चीज़ देखते हैं। यदि ऐसा है कि गुरु और शनि का संबंध शुक्र से है तो पुरुष का विवाह निश्चित है, 100% गारंटी है कि उसकी शादी हो जाएगी। और इसी तरह जो है यदि गुरु और शनि का संबंध मंगल से है तो 100% गारंटी है कि स्त्री की शादी हो जाएगी। और एक चीज़ और है, यदि कुंडली में
गुरु और शनि अपनी दृष्टि से सप्तम भाव या सप्तमी से संबंध बना रहा है, तब तो फिर 101% गारंटी है कि निश्चित और निश्चित ही शादी होगी। और एक बार जब ये बात क्लियर हो गई कि शादी होगी, तो अब हमें जो है शादी के समय का विश्लेषण करना है। इसके लिए हमें मात्र ये करना है कि बृहस्पति की प्रगति का प्रोग्रेशन अर्थात पालन देखना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि विवाह की सामान्य तिथियां क्या हैं। इसके लिए हमें देखना है, यदि समय पर शादी है तो गुरु के द्वितीय चक्र में, द्वितीय पारगमन में जब भी गुरु या शनि शुक्र से मिलेगा तो पुरुष की शादी हो जाएगी, और गुरु और शनि मंगल से मिलेगा तो स्त्री शादी हो जाएगी। यदि विलंब विवाह है तो फिर गुरु का जो तीसरा पारगमन है, तृतीय चक्र है, अर्थात 24 साल बाद जब भी गुरु और शनि शुक्र और मंगल से संबंध बनाएंगे और वो सप्तम भाव और सप्तमी से संबंध बनाएंगे, उस समय वो शादी का घर होगा। और आप देखेंगे कि उस समय जो लग्न है, आपके लग्न के ऊपर से जो ग्रहों का गोचर होगा वो लग्न और द्वि और द्वादश में या सप्तम भाव छठ और अष्टम में, इसमें जो है अधिकतर ग्रह रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर रिश्तेदार लोग शादी में शामिल होंगे। नमस्कार।